ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज स्टूडेंट्स हम क्यूब के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यूब किसे कहते हैं और क्यूब क्या होता है और क्यूब की एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्यूब की डेफिनेशन है। क्यूब सॉलिड्स लाइक शुगर क्यूब्स कामा डाइस एटसेट्रा आर इन द शेप ऑफ द क्यूब। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हमारे शुगर जो होता है, शुगर यानी जो शक्कर का दाना होता है वो उस क्यूब्स के शेप जैसा होता है, और जो डाइस होता है वो क्यूब्स के शेप जैसा होता है। ठीक है। तो जो क्यूब्स होता है, ये हमारे पास क्यूब्स है। इसमें खासियत ये है कि क्यूब्स की ईच साइड जो होती है वो ईच साइड की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। जैसे इस साइड की लेंथ ए है, इस साइड की लेंथ ए, इस साइड इसकी सारी साइड हैं वो ए लेंथ की होंगी। ठीक है। और क्यूब्स में 6 फेसेस होते हैं। जैसे हमारे क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते थे, उसी प्रकार से क्यूब्स में 6 फेसेस होते हैं। अच्छा, क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है, जो मेरे पास क्यूबॉइड, जो मैंने इसके पहले वीडियो में क्यूबॉइड के बारे में बताया था आप लोगों को, तो क्यूबॉइड में 6 फेसेस उसमें भी होते हैं, लेकिन उसमें जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। और क्यूब में हमारे जो फेसेस हैं वो स्क्वायर शेप के हैं। देखो सभी फेसेस स्क्वायर शेप के हैं। इसमें भी 6 फेसेस हैं। एक फेस ये हो गया ए बी सी ओ, ये ओ है। इसके बाद एक फेस ये हो गया ए एफ। इसी प्रकार से 6 फेसेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है क्यूब हैज 6 फेसेस, ईच फेस इज अ स्क्वायर शेप। ओके। इसका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कैसे लिखा है, निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्योंकि इसकी हाइट ए है और लेंथ भी ए है और ब्रेड्थ भी ए है, तो एल इंटू बी इंटू एच, ए क्यूब हो गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया। अब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कैसे निकालते हैं? जैसे 6a²। अब मन में क्वेश्चन आता होगा कि 6a² ये आया कहाँ से? तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फेस जो होते हैं वो 6 होते हैं। क्यूब में नंबर ऑफ फेस होते हैं 6 होते हैं। तो एक फेस का एरिया कितना होगा? a²। क्योंकि कैसे होगा? देखो जैसे मेरे पास सपोज कोई एक फेस हो, एक फेस कोई भी इसका ले लीजिए। सपोज हम ले लेते हैं ABCO। यहाँ पे हम ले देते हैं ABCO। ओके। ये हमारे पास ऐसे लेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास O हो गया, और ये मेरे पास A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। जब इसकी ईच साइड A है तो इस फेस का एरिया कितना होगा? दिस इज द स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हम जानते हैं A² हो गया, साइड स्क्वायर। तो इसी प्रकार से नंबर ऑफ फेस 6 होंगे। नंबर ऑफ फेस कितने होंगे? 6 होंगे। तो जब एक फेस का एरिया A² है तो 6 फेस का एरिया कितना होगा? 6a²। ओके। तो ये क्लियर हो गया डाउट। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, लेटरल सरफेस एरिया। हाँ, अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे हमने क्यूबॉइड में बताया था कि लेटरल सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है। तो लेटरल सरफेस मीन का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे होता है? जैसे इसमें 4 फेसेस कौन कौन से हैं? एक फेस ये हो गया GDCB, इसका एरिया कितना होगा? A²। ओके। और इसके बाद हम बात करते हैं, एक फेस ये हो गया AOCB, तो इसका A² हो गया। इसके बाद एक फेस ये हो गया AOEF, इसका A² हो गया। इसके बाद एक फेस ये बन गया FEDG। तो 4 फेस हो गए। चारों फेस का एरिया कितना हो गया? A²। 4 टाइम ऐड करेंगे तो 4a² आ गया। ओके। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 4a² होता है। इसका दूसरा मीनिंग ए भी होता है, लेटरल यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूब। इसको हम ए भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूब इक्वल टू 4a²। ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द क्यूब इक्वल टू 4a² या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 4a²। अब हम बात करते हैं सिलेंडर। सिलेंडर मेरे पास क्या होता है? सिलेंडर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिलेंडर, तो सबसे पहले हम सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर क्या होता है। जैसे आप लोगों ने सिलेंडर के बारे में देखा होगा कि सिलेंडर कैसा होता है आपकी रियल लाइफ में। सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर होता है वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना। तो उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सॉलिड्स लाइक मेजरिंग जार्स, आप लोगों ने जार देखा हो। जार किस शेप का होता है? सिलेंडर के शेप का होता है। सर्कुलर पिलर्स किस शेप के होते हैं? वो सर्कुलर सिलेंडर के शेप के होते हैं। इसके बाद सर्कुलर पेंसिल देखी होगी आप लोगों ने। जो सर्कुलर पेंसिल होती है वो बिल्कुल सिलेंडर के शेप की होती है। सर्कुलर पेंसिल सिलेंडर के शेप की होती है। इसके बाद सर्कुलर पाइप देखे होंगे, सर्कुलर पाइप कैसे होते हैं। और इसके बाद कॉमा रोलर्स, रोड में जो रोलर देखा हुआ चलता हो वो सर्कुलर शेप का होता है। रोड में जो रोलर चलता है, जो गिट्टी
गिट्टी में यूज किया जाता है वो रोड रोलर होता है, और वो जो है सिलेंडर की शेप का होता है। इसके बाद गैस सिलेंडर एटसेट्रा आर सेड टू हैव अ सिलेंडर शेप। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि सिलेंडर का शेप क्या होता है। जैसे देखिए ये मेरे पास सिलेंडर है यहाँ पे, और ये इसका सर्कुलर पोर्शन है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर पोर्शन। ये है सर्कुलर पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक का ये डायामीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी। ओके, तो ये इसकी हाइट हो गई, ये भी हाइट हो गई, ये हाइट हो गया। नीचे वाला पोर्शन ये भी सर्कुलर पोर्शन है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई, यहाँ से यहाँ तक का डायामीटर हो गया, ये भी सर्कुलर पोर्शन हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये हम निकालने जा रहे हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम के बारे में देख लें। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। यानी कर्व सरफेस का मतलब होता है इसको सर्कुलर को छोड़ कर, सर्कुलर पोर्शन को छोड़ करके, यानी यहाँ से लेकर के और इतना जो एरिया है वो उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। सर्कुलर पोर्शन को छोड़ करके जो होता है वो होता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट्स। नंबर थर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का मीनिंग मतलब यहाँ से लेकर के सर्कुलर पोर्शन का एरिया भी उसमें इंक्लूड होगा, तो उसको हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बोलते हैं। इसका मतलब होगा उसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर में यानी कर्व्ड सरफेस एरिया भी इंक्लूड होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था 2 पाई आर एच, और टोटल इसका पाई आर स्क्वायर होगा, ये सर्कुलर पोर्शन है, इसका पाई आर स्क्वायर होगा और इसका पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये दोनों मिलकर 2 पाई आर स्क्वायर हो गए। यहाँ से समझ में आया 2 पाई आर स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि एक नीचे का पोर्शन है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया इसका, और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो गया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला वीडियो हम कल लेकर के आएंगे।